हेलो दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रश्न पत्र 1 के लिए आज मॉडल सेट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें 125 प्रश्न है। तो हम चारों ऑप्शन का डिस्कस नहीं करते हुए सिर्फ इसका आंसर करते हुए चलेंगे। आप अपने से आंसर वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर बताएंगे। उसके बाद से अपना स्कोर देखेंगे कि कितना हमसे क्वेश्चन हो पा रहा है। तो हम 125 इस सेट में प्रश्न लेकर के आए हैं और इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब कम हैं तो थोड़ा सा हमको भी प्रमोट कीजिए, मुझे भी सहायता कीजिए और सहायता कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और इस तरह से वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन 1 है प्रेरित धारा, ऑप्शन 2 ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण, ऑप्शन 3 अतिभारण, ऑप्शन 4 प्रवाहित धारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 अतिभारण। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? पहला ऑप्शन है अर्धचालक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत रोधक, तीसरा ऑप्शन है कुचालक, चौथा ऑप्शन है चालक। बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा ऑप्शन चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा ऑप्शन दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा साइटोक्रोम, दूसरा ऑप्शन सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन कैरोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 का 1 साइटोक्रोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है कम अनुपात में सदृश वसा अम्ल, दूसरा ऑप्शन कम अनुपात में असदृश वसा अम्ल, तीसरा ऑप्शन समानुपात में सदृश एवं असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन 4 उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का 4 उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। अगला प्रश्न है, कर्क्यूमिक किसके पृथक से किया जाता है? लहसुन, दूसरा ऑप्शन हल्दी, तीसरा ऑप्शन सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन गुलाब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 हल्दी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समन, दूसरा ऑप्शन अपमार्जन, तीसरा ऑप्शन प्रकाशिक अपघटन, चौथा ऑप्शन प्रकाश स्फुरन। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा समन। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका बताएं आंसर क्या होगा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है चित्तीकरण, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण और चौथा ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तीसरा ऑप्शन है तेजी से घूमने वाले तारे और चौथा ऑप्शन है उच्च तापमान वाले तारे। तो इसका बताएं आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, तेजी से घूमने वाले तारे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण बताएं। Fe2O3 + 2Al को गर्म किए तो 2Fe + Al2O3 बना। इसमें ऑक्सीकारक बताना है। तो पहला ऑप्शन है Fe2O3, दूसरा ऑप्शन है Al, तीसरा ऑप्शन है Fe और फोर्थ ऑप्शन है Al2O3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Fe2O3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन जिला परिषद, चौथा ऑप्शन पंचायत समिति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं। आप लोग इसका आंसर करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन संसदीय मामलों की मंत्री और चौथा ऑप्शन विपक्ष का नेता। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। तो भारत का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 70 फीट प्रति सेकेंड, तो दूसरा ऑप्शन है 85 फीट प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 100 फीट प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 120 फीट प्रति सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 120 फीट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि पहला ऑप्शन है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित हो, दूसरा ऑप्शन है
सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 के मत से प्रस्तावित पारित हो। तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित हो। चौथा ऑप्शन है सदन के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 के 14 के 1। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित हो। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट वाटर इज द रेस्ट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है मार्किस लाइफेट्स, दूसरा ऑप्शन है एडमंड वर्क और तीसरा ऑप्शन है जोसेफ फाउडन और चौथा ऑप्शन है एब्बे सीएस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 4 एब्बे सीएस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूएसए से, दूसरा ऑप्शन है यूके से, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस से, चौथा ऑप्शन है तत्कालीन यूएसआर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 यूके से। अगला प्रश्न है आलू यट्यू राज्य का एक लोक नृत्य है। तो सही पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, दूसरा ऑप्शन है उनका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है, तीसरा ऑप्शन है सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है, चौथा ऑप्शन है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 2 उनका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श। पहला ऑप्शन है लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, दूसरा ऑप्शन है लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का अधिकार रखता है, चौथा ऑप्शन है सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 संसदीय संपदा के समान वितरण का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन इंटरप्रेट ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, दूसरा अनीता नायर, तीसरा सुधा मूर्ति और चौथा झुम्पा लाहिरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। अगला प्रश्न है
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भाग 3 को, दूसरा भाग 6 को, तीसरा भाग 2 को और चौथा ऑप्शन है भाग 5 को। इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 भाग 3 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। पहला ऑप्शन सभी राज्यों पर, दूसरा ऑप्शन कुछ परिवर्तनों के साथ सभी राज्यों पर, तीसरा ऑप्शन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर, चौथा ऑप्शन जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इस पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा ऑप्शन है संविधान की 4थी अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन है संविधान की 3री अनुसूची में और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक निर्देशनात्मक तत्वों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक निर्देशात्मक तत्वों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन 42वां संशोधन, तीसरा 44वां संशोधन, चौथा 45वां संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 42वां संशोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ग्रीक, तीसरा शक और चौथा ऑप्शन है पार्सियन। तो किसके शासनकाल में यह सर्वप्रथम भारत में सिक्का का प्रचलन हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रिसालनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है नेमिनाथ और चौथा ऑप्शन है वर्धमान महावीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, वर्धमान महावीर। अगला ऑप्शन है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा चोल वंश, तीसरा गुप्त वंश और चौथा राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चोल वंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है? तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन 24। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 24। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है चिकित्सा के लिए, दूसरा तर्कशास्त्र, तीसरा बौद्ध धर्म दर्शन, चौथा रसायन विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा रणजीत सिंह, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके के समय प्रचलित थी? तो पहला ऑप्शन है इसका
दिल्ली सल्तनत के समय, दूसरा ऑप्शन मुगलों के समय, तीसरा ऑप्शन चालुक्यों के समय और चौथा ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य के समय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन करते चलें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के समय। अगला प्रश्न है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य का बागडोर संभाली। पहला ऑप्शन है राजा राम, दूसरा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है गंगाबाई, चौथा ऑप्शन है नागाजी देशमुख। तो पहला ऑप्शन है नागाराम, इसका सही आंसर हो जाएगा नागाराम। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है जेम्स कर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट इटली की घोषणा ने क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी घोषणा की। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन की रचना, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन की भारत छोड़ने का निर्णय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे। तो बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इमाम ताज फरीह, दूसरा ऑप्शन सलार महमूद गाजी, तीसरा ऑप्शन दरिया साहब और चौथा ऑप्शन सरफुद्दीन याहत मनेरो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, इमाम ताज फकीह। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन 1959, तीसरा ऑप्शन 1971 और चौथा ऑप्शन 1973। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी। तो इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी फैक्ट्री, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज फैक्ट्री, तीसरा ऑप्शन है डच फैक्ट्री, चौथा ऑप्शन है डेन फैक्ट्री। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अंग्रेज फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक अमूल्य है। तो पहला ऑप्शन होगा
और पहला ऑप्शन Fe, दूसरा ऑप्शन Na, तीसरा ऑप्शन Al और चौथा ऑप्शन Mg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 3 Al यानी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल, चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो पहला ऑप्शन है हवा की द्रुत गति, दूसरा ऑप्शन है कम दबाव, तीसरा ऑप्शन है कम तापमान और चौथा ऑप्शन है कम आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कम आर्द्रता। अगला प्रश्न है डोलड्रम इनसे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का महासागर प्रवाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। अगला प्रश्न है इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है चेक रिपब्लिकन और तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न है लुफ्थनासा क्या है? लुफ्थनासा क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन वायुमार्ग, दूसरा ऑप्शन है डच वायुमार्ग, तीसरा ऑप्शन है जर्मन वायुमार्ग और चौथा ऑप्शन है सिंगापुर वायुमार्ग। इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा सही? तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा जर्मन वायुमार्ग। अगला प्रश्न है किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है इसमें रोम, दूसरा है जेरूसलम और तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है वेनिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 पेरिस। और अगला प्रश्न है गोदावरी नदी बहती है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में से, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में से और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से। अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कश्मीर और तीसरा ऑप्शन सिक्किम, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 सिक्किम। अगला प्रश्न है बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है सोमेश्वर पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन जेठियान पहाड़ी और चौथा ऑप्शन खड़गपुर पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 सोमेश्वर पहाड़ी। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम
तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है खंडाला, तीसरा ऑप्शन है उद्गम मंडलम, चौथा है पंचमढ़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही से बताएं। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें देखते हैं पहल क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, क्या सही हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन 4.02%, दूसरा ऑप्शन 2.86%, तीसरा ऑप्शन 3.80%, चौथा ऑप्शन 5.28%। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर 2 सही हो जाएगा, 2.86%। अगला ऑप्शन है महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन है कटिहार के दक्षिण पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है किशनगंज के दक्षिण पूर्व में और चौथा ऑप्शन है पूर्णिया के दक्षिण पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2, कटिहार के दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह के सदस्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन भारत, चौथा ऑप्शन कनाडा। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष संपत्ति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1834, दूसरा ऑप्शन है 1901 और तीसरा ऑप्शन है 1891, चौथा ऑप्शन है 1901। दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों एक ही है। ठीक है, इसका बताएं ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1891। अगला प्रश्न है डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा वायोलॉजी, तीसरा है ऑप्शन मायोलॉजी और चौथा ऑप्शन है केलोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मायोलॉजी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन में था जिसमें डैश के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन है मांगरबानी, दूसरा ऑप्शन है कबूस, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, चौथा ऑप्शन है फलंगफंग। तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल है? तो पहला ऑप्शन है वह माल जो उपभोक्ता उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है, जिसकी परवाह किए बिना कि कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है स्पिल ओवर लाभ। तीसरा ऑप्शन है उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्तनीय। चौथा ऑप्शन है वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मूलों की महत्ता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? पहला ऑप्शन है चंद्रभान ब्राह्मण, दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद वारिस और चौथा ऑप्शन है अबू दज्जल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रभान ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पोन्युसी नामक तलवार की तरह की एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन 62 का 2 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 256, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 265, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख इनमें से किया गया है? पहला ऑप्शन है संविधान के भाग 4 में, दूसरा ऑप्शन है संविधान के भाग 3 में और तीसरा ऑप्शन है संविधान के भाग 17 में और चौथा ऑप्शन है संविधान के भाग 2 में। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, संविधान के भाग 3 में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 3 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश रमैता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाना और उसके प्रबंधन की एक विधि है? पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है विनिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सिविकल्चर, चौथा ऑप्शन है अर्बेरिकल्चर। तो इसका सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन अर्बेरिकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो पहला ऑप्शन बताएं। पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है वराहगिरी वेंकटगिरी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही ऑप्शन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया था? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा का ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन समानता का अधिकार और चौथा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, वारेल वन जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, असम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? थियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ओरियोडियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका क्लोरोफाइसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश जंतु विज्ञान की शाखा है जो उपचारों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हेर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मेमेनोलॉजी और चौथा ऑप्शन है मार्फोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न है डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कीट विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है ऊतक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य विज्ञान, चौथा ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 13, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG की पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हम लोग को पूरा क्वेश्चन करना है इसमें 125 प्रश्न लेकर के इस सेट में हम आए हैं। तो आप लोग बने रहेंगे पूरे वीडियो तक। 125 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके माध्यम से प्रैक्टिस सेट 4 में।
तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बोलने, निगलने या शारीरिक सामान्य में समानताएं। दूसरा ऑप्शन है अनियंत्रित गतिविधियों या मांसपेशियों के अकड़न। तीसरा ऑप्शन है पैरों या पेट में फ्लूइड बनाना। और चौथा ऑप्शन है रतौंधी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा रतौंधी। अगला प्रश्न है, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है नाक की नली, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े, चौथा ऑप्शन है पाचन तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा ऑप्शन है पेन्नार, चौथा ऑप्शन है साबरमती। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मणी। इसका सही ऑप्शन ब्राह्मणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश की कमी से रिकेट्स रोग होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा का ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत किस वर्ष पराजित मिली? पहला ऑप्शन है 1814, दूसरा ऑप्शन है 1813, तीसरा ऑप्शन है 1815 और चौथा ऑप्शन है 1816। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1815। अगला प्रश्न है, एलईडी अर्धचालक तकनीकों में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है गैलियम, चौथा ऑप्शन है जस्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 3, गैलियम। अगला प्रश्न है, 3 से 12 अगला प्रश्न 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है सी ब्लॉक, ऑप्शन 2 है ए ब्लॉक, ऑप्शन 3 है डी ब्लॉक, ऑप्शन 4 है बी ब्लॉक।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि एल्फोर्ड हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एल्फोर्ड हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। पहला ऑप्शन है आर हेस, दूसरा ऑप्शन है मुसोलिनी, तीसरा ऑप्शन है हिटलर और चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आर हेस। इसका सही ऑप्शन आर हेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लहरी और बैसाखी। तो पहला ऑप्शन है इसका सभी उत्तर भारत के त्यौहार हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी फसल काटने से संबंधित त्यौहार के नाम है। तीसरा ऑप्शन है ये सभी त्यौहार जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है इन सभी में कोई समानता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, सभी फसल काटने से संबंधित त्योहारों के नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? पहला ऑप्शन है धम्मपद, दूसरा ऑप्शन है मूसा संहिता, तीसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है त्रिपिटक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है अक्षांश, चौथा ऑप्शन है देशांतर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 89 का बताएं। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा समूह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पहला ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है डेबेन, तीसरा ऑप्शन है सिरियस, चौथा ऑप्शन है बेटेलगेयूज। तो सही ऑप्शन इसका बताएं क्या हो जाएगा आंसर सही? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में डैश में होगी। तो किस में होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 21 जून को। अगला प्रश्न है, डैश दर भोजन और ऊर्जा के के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। पहला ऑप्शन है अस्फीति, दूसरा का ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, तीसरा ऑप्शन है मूल मुद्रास्फीति, चौथा ऑप्शन है मजदूरी मुद्रास्फीति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मूल मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है बेनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है मैसूर महल और चौथा ऑप्शन है दुमनुमा झरना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, दुमदुमा झरना। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती है। तो पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट धातु,
दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ मृदा तत्व, तीसरा ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु, चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट गैस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 उत्कृष्ट गैस। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है किसी लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, दूसरा ऑप्शन है आय वितरण, तीसरा ऑप्शन है रोजगार दर, चौथा ऑप्शन है कर योग आय लोच। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 आय वितरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओजेस डेल सलाडो, दूसरा ऑप्शन है माउंट विसुलियस, तीसरा ऑप्शन है तामू मासिफ, चौथा ऑप्शन है मौना की। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 तामू मासिफ। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? पहला ऑप्शन है एकाधिकार, दूसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार, तीसरा ऑप्शन है एक क्रेता बाजार, चौथा ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, एकाधिकार। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कोर्रा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है तैराकी, तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलन, चौथा ऑप्शन है तीरंदाजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरमा रमजान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, तैराकी, भारोत्तोलन और तीरंदाजी। बताएं सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए और 25 क्वेश्चन बाकी है। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे और शेयर करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने से बताएं सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है यकृत प्रभावित होता है और पित्तरंजकों के जमाव के कारण तत्वों और आँखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? पहला ऑप्शन है दस्त, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है उल्टी, चौथा ऑप्शन है कब्ज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 से 1 के 2 सही हो जाएगा, पीलिया। अगला प्रश्न है एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र, दूसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
4 महात्मा गांधी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुपये का प्रतीक, रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी आर और रा और आर का समालेपन है जो बिना स्टेम के हैं। पहला ऑप्शन है रोमर, दूसरा ऑप्शन है ओल चिकी, तीसरा ऑप्शन है सिरिलिक, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोमन। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समान तापमान, दूसरा ऑप्शन है प्रज्वलन तापमान, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक, चौथा ऑप्शन है गलनांक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रज्वलन ताप। अगला प्रश्न है तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंगी प्रधान नृत्य शैली है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखें सही ऑप्शन इसका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 केरल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक FC के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है सेलन मन्ना, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, तीसरा ऑप्शन है नेविल डिसूजा, चौथा ऑप्शन है प्रदीप कुमार बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा मोहम्मद सलीम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिससे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन है मिश्रित, दूसरा ऑप्शन है सम्मिश्रित, तीसरा ऑप्शन है समानांतर और चौथा ऑप्शन है संलयन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 ग्रीस। अगला प्रश्न है डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विस्तृत संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। तो पहला ऑप्शन है अल्पस्फीति, दूसरा ऑप्शन है मूल्यह्रास, तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति मंदी, चौथा ऑप्शन है मंदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेमुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर है। पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है स्तनपायी, चौथा ऑप्शन है प्रवाल।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रवाल। अगला प्रश्न है ग्रेट पियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो पहला ऑप्शन इसका है 3, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 9। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक जमीन की ऐसी प्रकृति भू जलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। पहला ऑप्शन है बरामंडी, दूसरा ऑप्शन है जल भृत, तीसरा ऑप्शन है जल विभाजन और चौथा ऑप्शन है जलाशय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, जल विभाजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है फफामऊ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, हजारीबाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने कृषि की देखरेख के लिए एक अलग विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की? पहला ऑप्शन है खिज्र खां, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन तुगरिक बेग, चौथा ऑप्शन जलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो अगला प्रश्न इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्नीशिया, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है समानता, श्यानता, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है आसंजक बल और चौथा ऑप्शन है संयोजक बल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, संयोजक बल। अगला प्रश्न है स्थल मंडल किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल के ऊपर चला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पहला है महाद्वीपीय बहाव, दूसरा ऑप्शन है सतह विवर्तनिकी, तीसरा ऑप्शन निक्षेपण, चौथा ऑप्शन है अपक्षयन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, सतह विवर्तनिकी। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? पहला ऑप्शन है 6वीं, दूसरा है 18वीं, तीसरा ऑप्शन है 7वीं, चौथा ऑप्शन है 9वीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 7वीं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो पहला ऑप्शन है KM मुंशी, दूसरा ऑप्शन है मीनू मसानी, तीसरा ऑप्शन है बलदेव सिंह और चौथा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। तो हम लोग 121 क्वेश्चन देख लिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पहला ऑप्शन है जी कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है एस हरीश, तीसरा ऑप्शन है संजना देसाई, चौथा ऑप्शन है अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
1 जी कृष्णन। अगला प्रश्न है, घूमर राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कूलम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 एम्पियर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 6 मई, दूसरा ऑप्शन है 26 जून, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन बताएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 25 जनवरी। तो हम इस मॉडल सेट में कुल 125 क्वेश्चन लेकर के आए और 125 क्वेश्चन का डिस्कस किए। तो आप लोग देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और पूरी जी जान लगा दीजिए तैयारी में, क्योंकि अब समय बचे नहीं है। तो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे सेट नंबर 5। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी जोर तोर से लगा दीजिए अपना। चलते हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।